अगर मैं तुमसे पूछूं कि दुनिया का सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन कौन है तो तुम कहोगे एलॉन मस्क। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं, एलॉन मस्क से भी एक ज्यादा अमीर इंसान है एंड उस इंसान की पूरी धन दौलत ट्रिलियंस में है, तो एंड उससे भी खतरनाक चीज, ये जो बंदा है, ये जो इंसान है, ये जो आदमी है, इस बंदे का नाम क्या है, बंदा दिखता कैसा है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, ये किसी को नहीं पता है। बट स्टिल इसकी नेटवर्थ, इसकी वेल्थ लिटरली ट्रिलियंस में है। नॉट जस्ट दैट, इसके ऐसे कारनामे हैं कि इसने लाखों लोगों को करोड़पति बना रखा है। एंड यस, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसकी वेल्थ लिटरली एलॉन मस्क से 400 गुना ज़्यादा है। एंड हम ये बात करेंगे कि ये है कौन, ये क्या करता है, एंड फिर भी इतना कुछ ट्रिलियंस में वेल्थ होने के बाद भी आखिर ये बंदा रिचेस्ट लिस्ट में क्यों नहीं है। एंड मोर देन इट, तुम इस वीडियो से क्या सीख सकते हो उसमें वीडियो करेंगे विद जीरो बॉसी। लेट्स डाइव इनटू इट। पहले बात करते हैं कि आदमी है कौन। इस इंसान का नाम है सातोशी नाकामोटो एंड ही इज एन जापानीज अमेरिकन इंजीनियर, आई थिंक, शायद से, बिकॉज यही है इसका सच कि इस बंदे के बारे में कुछ नहीं जानता है। इसकी आइडेंटिटी क्या है, ये दिखता कैसा है। जब तुम इसका नाम सर्च करोगे गूगल में तो वो जो वियर्ड टाइप का चश्मे जैसा बुढ़ा का जो आदमी आएगा वियर्ड फेस के साथ, उसकी कोई वेरीफाइड फोटो नहीं है। हालांकि जब उसका नाम सर्च करोगे वो बंदा आएगा, लेकिन वो बंदा नहीं है, वो कोई और आदमी है। एक्चुअली हमें ये नहीं पता है बंदा दिखता कैसा है, कि बंदा जिंदा है, मर गया, कुछ नहीं पता। बट स्टिल जो उसकी वेल्थ है, द ग्रुप ऑफ एसेट्स ही हैव, वो टोटली 132 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि इंडियन रुपीस में एक शंख 11 पद्म 10 नील रुपए। तो अब तुम पूछोगे भाई बंदा करता क्या है। लेट मी टेल यू, ये बंदा है द डेवलपर एंड द फाउंडर ऑफ सो कॉल्ड बिटकॉइन। यस, बिटकॉइन जिसने 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को करोड़पति बना रखा है, मिलियनर्स बना रखा है। ये है उसी चीज़ का फाउंडर, उसी चीज़ का डेवलपर, इसने ही बना रखा है बिटकॉइन। एंड इवेंचुअली इस बंदे के पास लिटरली 1.1 मिलियन बिटकॉइंस। अगर एक बिटकॉइन की कीमत, एक बिटकॉइन की प्राइस अगर इंडियन रुपीज़ में 1 करोड़ है, मीन्स USD में $100,000 राइट नाउ, ऊपर नीचे होता रहता है थोड़ा बहुत, $4,000 $5,000 ओवरऑल 1 करोड़ इन इंडियन रुपीज़ एंड 100,000 रफली एंड अप्रॉक्स इन USD। सो 1.1 मिलियन बिटकॉइंस एंड बिटकॉइन का प्राइस टोटली जो इसके ग्रुप ऑफ एसेट, इसकी वेल्थ लिटरली 132 ट्रिलियन डॉलर है एंड इंडियन रुपीस में 111 quadrillion 100 trillion rupees। बट यहाँ से एक ट्विस्ट है। इस बंदे के बारे में जैसे मैंने पहले कहा कोई नहीं जानता है। इवेंचुअली सातोशी नाकामोटो इसका नाम है ही नहीं। इवेंचुअली हमको बस ये पता है कि ही इज़ द फाउंडर एंड द डेवलपर ऑफ बिटकॉइन। इसके पास 1.1 मिलियन बिटकॉइन है। तो तुमको कैसे, बिकॉज जब 2008 में बिटकॉइन का वाइट पेपर लॉन्च हुआ था, इट वॉज पब्लिश्ड बाय द नेम सातोशी नाकामोटो। उसमें साफ साफ लिखा है इट इज डेवलप्ड एंड फाउंडेड बाय सातोशी नाकामोटो। एंड आपको ये कैसे पता है कि इसके पास 1.1 मिलियन बिटकॉइंस है? इट इज़ बिकॉज जो बिटकॉइन के बारे में जानते हैं, जिन्हें कभी बिटकॉइन के बारे में थोड़ी इंटरेस्ट रखा है, उनको पता है कि हम ट्रांजैक्शंस एंड किसी बंदे का वॉलेट में कितने बिटकॉइंस है वो देख सकते हैं। तो देखो, हमें ये तो पता है इसके पास 1.1 मिलियन बिटकॉइंस है। इसकी जो टोटल एसेट्स की वैल्यू है, टोटल वेल्थ है 1.32 मिलियन टोटली 132 ट्रिलियन डॉलर है। एंड हमें ये पता है दैट इज द डेवलपर एंड द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन। बट इसका रियल नेम क्या है? सातोशी नाकामोटो नहीं, कुछ भी वेरीफाइड नहीं है। ये कैसा दिखता है, ये कहाँ रहता है, तो बहुत दूर की बात है। कहाँ रहता है, इसके स्पाउस का नाम क्या है, कितनी एज के, बहुत ज़्यादा दूर की बात है, हमें ये नहीं पता है। सातोशी नाकामोटो एक अकेला बंदा है, एक पूरा ग्रुप है। इस सातोशी नाकामोटो बस एक नाम है। उस बंदे ने इंटरनेट में लॉगिन करने के लिए 2008-2006 में स्टार्ट किया था। नाम को भी पता है कि ये कोई ग्रुप है, क्या ये अकेला इंडिविजुअल है, कुछ नहीं। ये जिंदा है, मर गया, कुछ नहीं, वी नो नथिंग।
करने का कुछ लास्ट एविडेंस है हमारे पास इस दुनिया में, इस इंटरनेट में, तो बस एक है लास्ट ईमेल जो इसने अपने एक डेवलपर फ्रेंड को ईमेल किया था इन 2011। एंड जो उस ईमेल में इस बंदे ने लिखा था, ये जो भी है, द ग्रुप ऑफ पीपल, ये पूरा एक ग्रुप है, एक अकेला बंदा है, वी डोंट नो इट, ठीक है, वी डोंट नो इट। ये जो भी है, ये ईमेल में जो लिखा है फ्रॉम सातोशी नाकामोटो, इसको सुन के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाए। इसमें इस बंदे ने लिखा है, आई हैव मूव्ड टू द अदर थिंग्स, एंड उसके बाद नो पोस्ट, नो ईमेल्स। इवेंचुअली अपने जो टीम के डेवलपर्स थे, मतलब जो अलग लोग थे जो ऑनलाइन आ चुके हैं, जैसे जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स ऑफ बिटकॉइन, उनके साथ भी कोई बातचीत नहीं, पूरा गायब, डिसअपीयर, ये एब्सोल्युटली डिसअपीयर। एंड अगर हम बात करते हैं क्यों आखिर इसको रिचेस्ट पर्सन में क्यों नहीं गिना जाता, एक्चुअली आखिर इसको रिचेस्ट एंड वेल्थीस्ट पीपल की लिस्ट में भी क्यों नहीं रखा जाता, इट इज़ बिकॉज हमको इसकी आइडेंटिटी नहीं पता है, हमें ये पता ही नहीं कि है कौन है। तो सबको इलॉन मस्क के बारे में पता है, ये उसके ऊपर से नीचे सबको सब पता है, लेकिन इस बंदे के बारे में वी नो नथिंग। इसका रियल नेम क्या है, एक अकेला इंडिविजुअल है या फिर एक ग्रुप है लोगों का, हमें इतना भी नहीं पता है। इसकी शक्ल, ये कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, इसकी एज क्या है, वी नो नथिंग। हमारे पास बस दो चीज़ें हमें पता है, दैट इज द फाउंडर एंड डेवलपर बिटकॉइन एंड ही हैव 1.1 मिलियन बिटकॉइन। मुझे बता दो इसका क्या नाम है रियल, हमें भी नहीं पता है। इसकी आइडेंटिटी क्या है, नहीं पता है। कैसे हम इसको रिचेस्ट पर्सन मान लें। एंड मोर देन इट, उससे बड़ा रीज़न है कि जो फोर्ब्स यानी कि FORBES जो लिस्टिंग करती है द रिचेस्ट पीपल या फिर वेल्थीएस्ट पीपल या किसी भी चीज़ की लिस्टिंग करती है ऑफ द वर्ल्ड वाइड, कौन सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन है और कौन सबसे ज़्यादा सेकंड रिचेस्ट पर्सन है, इसकी जो लिस्टिंग करती है FORBES फोर्ब्स, वो हमेशा रियल मनी एंड रियल बैंक बैलेंस, जितना पैसा उसके हिसाब से लिस्टिंग करती है। एंड अगर मैं तुम्हें बताऊँ जो ये 1.1 बिटकॉइन है, ये पिछले 16 सालों से किसने हिलाया भी नहीं। पिछले 16 साल से सातोशी नाकामोटो का वॉलेट, सातोशी नाकामोटो का बिटकॉइन अकाउंट लिटरली पूरा इनएक्टिव है। ना कोई बिटकॉइन मूव किया है, सेल करना बहुत दूर की बात है, कोई गेन करना बहुत दूर की बात है। 16 साल से पूरा इनएक्टिव है, बस एक चेक पे लॉक है, वो रियल कैश नहीं है, बस एक एसेट है जो बिना सातोशी नाकामोटो के भी बाहर नहीं आ सकता। एंड दैट इज वाई सातोशी नाकामोटो को हम रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में बिल्कुल नहीं जानते। तो यार दिस इज अ थिंग, मैं तुमको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो जितनी भी क्रिप्टो करेंसी होती है लाइक बिटकॉइन, एथेरियम या फिर कोई भी FPTs होती है, इनकी प्राइसिंग, इनकी वैल्यू तभी ऊपर जाती है जब इनकी डिमांड ही नहीं होती है, तो इनकी प्राइसिंग, इनकी वैल्यू भी नहीं होती है। बिटकॉइन की इतनी ज़्यादा डिमांड इसलिए है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ लीडर बेस्ट। अगर हम एथेरियम की बात करें या फिर कोई और ऐसी क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, तो इट इज़ गवर्न एंड लीडर एंड सो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और अ CEO और अ कंपनी। जैसे एथेरियम है, एथेरियम को एक कंपनी चलाती है या फिर कोई और क्रिप्टो करेंसी उसको गवर्नमेंट चलाती है, कोई लीडर चलाता है, कोई CEO चलाता है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट बिटकॉइन, इसका ना कोई CEO है ना कोई कंपनी है, बस हमें पता है इसका डेवलपर है, फाउंडर है सातोशी नाकामोटो। अब वो एक इंसान है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ नहीं पता हमको उसके बारे में। उसके पास ना कोई CEO है, कंपनी है, इन चीज़ों को गवर्नमेंट भी नहीं चला सकती। सो इट इज़ फुल अनकंट्रोलेबल थिंग, इट इज़ फुल अनकंट्रोलेबल थिंग्स। एंड वन मोर थिंग, इट इज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ थिंग। मतलब जो सातोशी नाकामोटो है वो 16-17 सालों से गायब है, इसलिए जो उसके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है इन इस वॉलेट, वो उनको ही छोड़ के चला गया। यानी अगर सातोशी नाकामोटो वापस नहीं आया या फिर जो भी ग्रुप ही अगर वापस नहीं आया, तो जो लिमिटेड अराउंड 21 मिलियन बिटकॉइंस है एंड अराउंड 18 मिलियन 19 मिलियन और बचे हुए हैं। एक रिसर्च एंड लोग बता दें कि 2140 तक, यानी कि अराउंड अब से 115 साल बाद सारे के सारे बिटकॉइन माइन हो चुके होंगे। एंड जब तक सातोशी नाकामोटो वापस नहीं आता, तब तक कोई और ज़्यादा बिटकॉइन आ भी नहीं सकते, इसको उसकी डिमांड और ज़्यादा है। एंड ऑलरेडी इसने
लाखों लोगों को करोड़पति बना दिया बिटकॉइन। उसकी डिमांड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। एंड दैट इज ऑल अबाउट बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। तुम बताना तुम्हारे क्या सजेशन है, कमेंट्स बॉक्स में बताना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। दीस पीपल हैव नेवर बिलीव इन यू, नाउ इट्स टाइम टू प्रूव देम रॉन्ग। These people have never believed in you, now it's the time to prove them wrong. क्या बात है। This video is not 100% correct. Sorry for the misinformation, but Satoshi's total Bitcoin value is just 132 billion, not trillion. Take this video more for educational and entertainment, not for that type of inspiration. Thank you.